Good morning, students. This is my next video on the topic nature of management. Now, here we are going to discuss about the nature. Management किसके तरीके से नजर आता है? Management कैसा है? So, there are different authors. अलग-अलग authors ने इसको 3 segment में divide किया है. The first segment says, कुछ authors ने इसको बोला है कि management science की तरह लगता है. जैसे साइंस क्योंकि क्या है, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं यहाँ पे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स होता है, where there are well experiments going on in the science, तो उनको लगता है साइंस के तरीके से ही मैनेजमेंट होगा. But whereas some of the other authors they seen it as a profession, उनको प्रोफेशन की तरह लगता है, like the doctors working, like the lawyers working, because उनको different studies में जाना पड़ता है, उनको अलग-अलग schools of thoughts में जाना पड़ता है, which means practice की जरूरत है, तो उनको लगता है मैनेजमेंट प्रोफेशन की तरह है. Whereas some of the authors treat it as a science on profession and some of the left one are known as the art, जिनको लगता है कि ये मैनेजमेंट एक आर्ट की तरह है. तो आर्ट क्या है? आर्ट एक वो तरीका है जहाँ पे स्किल बेस्ड होता है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस होती है, क्रिएटिविटी वर्ल्ड का होता है. तो विच मीन्स देयर आर 3 सेगमेंट्स. कईयों को लगता है मैनेजमेंट साइंस है, कईयों को लगता है मैनेजमेंट प्रोफेशन है, कईयों को लगता है मैनेजमेंट आर्ट है. बट द डायलेमा इज देयर, जिनको कुछ भी नहीं पता चल पाता. So that's why we are going to compare this thought into the different segments. तो हम क्या करेंगे? Today we are going to management as a science को comparison करेंगे, basically science का comparison करेंगे management के साथ में, so that we can come to a realm जहाँ पे हम एक position पे आ जाएंगे कि हमें पता चलेगा क्या management science है. So let us understand first of all the definition of science. कि science क्या है? We all know that science is to be same as a physics, chemistry and all that. जहाँ पे साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लॉजिकल फाइंडिंग्स होती हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, इनके खुद के कोई प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है. फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अ वेरी गुड एग्जांपल, ग्रेविटेशनल. ग्रेविटी किसने डिनोट की? साइंस ने डिनोट की. तो ये सारी चीजें साइंस के अंदर हैं. साइंस को हम मैनेजमेंट के साथ में पुट ऑन करेंगे. So this is the concept of science, where science is a logical finding. जहाँ पे जो भी चीज साइंस में होती है लॉजिकल होती है, अप्रूव्ड होती है और वो फिक्स हो जाता है नेचर के अंदर. So today is the concept of management as a science. So first point is science is a systematic and organized body of knowledge. Systemized होता है, organized होता है, इसमें लॉजिकल फाइंडिंग्स होती है, लॉजिक्स लगाए जाते हैं, एग्जैक्ट फाइंडिंग्स होते हैं, उसके बाद में इसको साइंस में ट्रीट किया जाता है. थर्ड पॉइंट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. हर एक चीज का कॉज एंड इफेक्ट होता है, लाइक द फ्रिक्शन फोर्स, कॉज एंड इफेक्ट. तो बोलता है ये क्या है? साइंस. नाउ देयर आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ साइंस. साइंस के कुछ 4 फीचर्स हैं. हम उन चारों फीचर्स को मैनेजमेंट के साथ में कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे क्या ये मैनेजमेंट के साथ में अप्रूव्ड होते हैं या नहीं होते. सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ फीचर्स ऑफ साइंस इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. दिस कंसेप्ट मींस दैट कि साइंस के लिए एग्जैक्ट बुक्स, स्टडी मटेरियल्स हैं, उसके खुद के प्रिंसिपल्स हैं, उसके खुद के टेक्निक्स हैं. तो ये सारी चीजें मैनेजमेंट में भी है. All these study materials are also being present in management books also, like class 11 book, class 12 books, management books, MBA books, PGDM books. So all these books, study materials, principles, techniques are also available in management also. तो क्या हो गया? जो फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस का है वही प्रेजेंट किसमें है? मैनेजमेंट में भी है. सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन द फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. सेकंड फीचर इज scientific method based are derived from observations. साइंस के अंदर जो भी चीज हम फाइंडिंग्स करेंगे वो ऑब्जर्वेशंस होती हैं. बार बार हम ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्वेशंस मोस्टली हमेशा एग्जैक्ट सेम ही निकलती है. बट इन द केस ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जर्वेशंस कभी भी सेम नहीं हो सकती. इट कांट बी सेम एवरी टाइम. I can't be same every time because I'm human being and my behavior tends to be changed. तो हम जिसको भी observe करते हैं मैनेजमेंट के अंदर, we observe the human beings and human beings behavior are not static, they are fluctuating in nature. इसलिए वो fluctuate होता है, इसलिए observations मैनेजमेंट के अंदर कभी भी same नहीं होती. That's why this feature of science is not present in management, because in management we deal with human beings. The third point of the features comes with principles based on repeated experiments.
साइंस में हम लगातार एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर कर सकते हैं. You can do the experiments in Ganganagar, you can do the experiments in Kashmir, you can do the experiments in Delhi, you can do the experiments in Calcutta. Every time you can do the experiments. Same way in management also, you can do the experiments. I'm not talking about the result. I'm just talking about the experiments, repeat experiments. I can do the experiment. I'm giving a class, standing in front of you. I can give a class in Noida. I can give a class in USA. I can give a class in where in the world, which means experiments can be done in management also in different places, different conditions. So this point of the concept of science is also present in management. So the fourth point is universal validity. Friends, we know that science is universal. Management is also universal, as we have also already done in the concept of its features, that management is universal in nature. It is present in India, it is present in USA, everywhere. But here the second word is that validity. Same रहता है हमेशा, which means science is same everywhere. For example, oxygen available everywhere. It is validity. Oxygen O2 everywhere. Water S2O everywhere. Physics everywhere. Chemistry everywhere. Which means the validity, the results, the same things are everywhere present, which is same. हमेशा इसका validity same रहेगा, अलग नहीं होगा कहीं भी. Gravity हमेशा हर जगह same है. But in case of management, it is universal, but the validity is not same, because every organization works according to their own management. हर कंपनी अपने हिसाब से मैनेज करती है. That's why some companies are very huge in size, some are medium scale, and some are small scale. But the management is there, but it is not same validity. हर एक की validity same नहीं होती है, हर एक का approach same नहीं होता है. That's why this feature of science is not present in management. So here I need to conclude that management, some of the features of the science are present in management, but some of the features of science are not present in management. That's why we can term it as an inexact science or impure science, because due to the presence of some of the features, non-presence of some of the features of science. That's why it is known as management is not an exact science, rather it is an inexact science. So thank you so much, students. This was my topic on management as a science. Next topic video will be on management as a profession, and later on management as an art. Thank you so much.